होता है। एक्सरसाइज हमारी चल रही है ट्राइंगल चैप्टर की, ट्राइंगल चैप्टर हमारा था जिसकी एक्सरसाइज है 6.3। बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की। जी बेटा 5th क्वेश्चन मेरे पास है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल पी क्यू आर है बेटा हमारे पास, नहीं है जी बेटा, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। पी आर और क्यू आर पर, पी आर ये है, क्यू आर ये है, इस पर 2 पॉइंट्स हैं एस एंड टी। ध्यान दीजिएगा 2 पॉइंट्स है हमारे पास एस एंड टी। किस पर बेटा? पी आर और क्यू आर पर 2 पॉइंट है एस एंड टी। क्वेश्चन ने कहा कि सच दैट एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस। जो एंगल पी है बेटा ये वाला एंगल वो आर टी एस के इक्वल है। आर टी एस जी, ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल है। क्वेश्चन ने क्या रखा है, इस ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर एस और टी 2 पॉइंट्स हैं पी आर और क्यू आर पर, और एंगल पी जो है वो एस टी आर के इक्वल है। क्वेश्चन ने कहा है शो दैट, मुझे शो करना है डी बेटा टू शो, हमें शो करना है ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस। जी बेटा ये मुझे शो करना है ना, ये मुझे शो करना है कि दोनों ट्राइंगल क्या होंगे बेटा, आपस में सिमिलर होंगे, ये हमें शो करना है। गिवन की बात कर रहा हूं, गिवन पे ध्यान दीजिएगा। गिवन में क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस। जी बेटा ये आपको गिवन है, केवल ये गिवन है आपको। इन ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर एस और टी 2 पॉइंट इस प्रकार है कि एस क्राइटेरिया, ट्रिपल ए क्राइटेरिया एंड एस ए एस क्राइटेरिया, इन 3 क्राइटेरिया को यूज करके हम किसी भी 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो लेके चल रहा हूं इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल आर टी एस। जी बेटा बड़े वाले ट्राइंगल छोटे वाले ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। कोई बच्चा बताए दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या चीज कॉमन है, जल्दी बोलिए। दोनों ट्राइंगल के अंदर कोई चीज इक्वल है? हाँ वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी। एंगल आर इक्वल टू एंगल आर कॉमन है, ये दोनों ट्राइंगल के अंदर है। ये बड़े वाले ट्राइंगल में भी एंगल आर है, छोटे वाले एंगल के अंदर ट्राइंगल के अंदर भी एंगल आर है, तो एंगल आर इक्वल टू एंगल आर कॉमन। और बताइए क्या चीज इक्वल है जल्दी? पी क्यू आर का ये एंगल पी, और किसका बेटा, जो छोटा ट्राइंगल आर टी एस उसका एंगल टी, ये बेटा इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या है बेटा, ये गिवन है, ये रहा क्वेश्चन में गिवन। तो बड़े वाले का एंगल पी, छोटे वाले का एंगल टी इक्वल, बड़े वाले का एंगल आर, छोटे वाले का भी एंगल आर इक्वल। आप 2 से भी काम चला सकते हैं, आपको तीसरे एंगल निकलने की जरूरत नहीं है, लिख देंगे बाई डबल ए क्राइटेरिया से 2 ट्राइंगल सिमिलर। बट मैं 3 दिखाता हूं। बाकी कौन सा बचा इस ट्राइंगल का, एंगल क्यू बचा, और इस वाले ट्राइंगल छोटे वाले का एंगल एस बचा, और कहेंगे रिमेनिंग एंगल। क्योंकि जब किसी 2 ट्राइंगल्स के 2 एंगल इक्वल होते हैं तो 100% तीसरा एंगल भी इक्वल होता है, याद रखिएगा हमेशा। अगर 2 एंगल हमने इक्वल दिखा दिए तो हम 2 से भी काम चला लेंगे, बट तीसरे को अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं रिमेनिंग एंगल। सो बाई डबल ट्रिपल ए क्राइटेरिया, जी बेटा क्या चुका, ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर है बेटा। आर एंगल किसके इक्वल, ध्यान आर है, आर के इक्वल तो आर शुरू में आएगा। पी एंगल किसके इक्वल है बेटा, टी के है तो टी बीच में है, बीच में आएगा। और जो क्यू है वो एस के इक्वल है बेटा, ये ध्यान दीजिएगा, तो एस को लास्ट में लिखेंगे। दैट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर। इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सब में सिमिलरिटी यूज कर रहे हैं। किन्हीं भी 2 टर्म सिमिलर दिखाने के लिए जो मेरी कंडीशन है मेरे पास सिमिलरिटी की, वो 3 है। नंबर 1 ट्रिपल ए क्राइटेरिया, एस ए एस क्राइटेरिया एंड ट्रिपल एस क्राइटेरिया। तो किसी भी 2 ट्राइंगल और ट्रिपल एस का भी यूज करेंगे जब किसी ट्राइंगल के तीनों साइड्स, किसी दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के सिमिलर हम दिखा दें, सॉरी प्रोपोर्शनल दिखा दें, तो वहां पे ट्रिपल एस क्राइटेरिया यूज होगा। अगर इस ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल के कुल दिखा दें तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया यूज होगा। और अगर मैं 2 साइड का रेशियो सेम दिखा दूं, एक इनके बीच एंगल इक्वल दिखा दूं, तो वहां पे ऐसे ऐसे यूज होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इन दोनों ट्राइंगल के अंदर, बड़े ट्राइंगल में छोटे ट्राइंगल की मैं बात कर रहा था, बड़े एंगल का एंगल पी, छोटे एंगल का एंगल टी क्या है बेटा, क्वेश्चन में गिवन है। ये वाला एंगल इक्वल है, ये एंगल दोनों में कॉमन है, और तीसरा ये बाकी 6 की। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6।
जी बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, और अपने आप में सबसे हार्ड चैप्टर है ट्राइंगल। अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे क्लास 10th के तो सबसे पहले यही वो बताएगा कि ट्राइंगल चैप्टर सबसे हार्ड है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा हार्ड भी कुछ नहीं है, इसमें समझने की चीजें बहुत ज्यादा है। क्या है क्वेश्चन सुनिएगा, इन फिगर 6.37। जी बेटा फिगर आपके पास है, ये फिगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये बुक के अंदर दी हुई है, बनी हुई है आपको फिगर। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, दो पॉइंट हमारे पास यहाँ है, दिस पॉइंट डी, दिस पॉइंट ई। इसको इसने यहाँ पे ज्वाइन कर रखा है, बी को ई से ज्वाइन किया हुआ है, डी को सी से ज्वाइन किया हुआ है। ये फिगर आपके सामने है। बात करता हूँ गिवन की। जी बेटा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, गिवन में क्या कहा है। गिवन में कहा है इसने इन फिगर 6.37 ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी। ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी। ध्यान दीजिएगा, आप कॉन्ग्रुएंट दे रखा है यहाँ पे इसने। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है दोनों ट्राइंगल एक जैसे हैं, बिल्कुल बार बारी फर्क में नहीं है। ये एक दूसरे को अगर मैं रख दूं काट करके इन ट्राइंगल्स को एक दूसरे के ऊपर, तो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगे, कॉन्ग्रुएंट जिनमें बाल भरी फर्क ना हो। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आपको दे रखे हैं। टू शो, मुझे जो शो करना है बेटा वो करना है ट्राइंगल एडीई, ट्राइंगल एडीई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। जी बेटा मुझे शो करना है, मैं प्रूफ की बात कर रहा हूं। जी अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, ट्राइंगल ए बी ई, ध्यान दीजिएगा ट्राइंगल ए बी कौन सा ट्राइंगल है। जी बेटा ट्राइंगल ए बी ई है ये वाला ट्राइंगल जिसको मैंने व्हाइट किया है। ध्यान दीजिएगा, जिसको मैंने व्हाइट किया है, दिस ट्राइंगल ए बी ई, सॉरी ए बी ई, हाँ ए बी ई, दिस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बेटा किसके, ये कॉन्ग्रुएंट है एसीडी के। एसीडी इसको मैंने रेड किया, ध्यान दीजिएगा। जी बेटा जिसको मैंने रेड किया है इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। व्हाइट वाला ट्राइंगल रेड वाले के कॉन्ग्रुएंट है। ये क्वेश्चन आपको गिवन है और मुझे प्रूव करना है ट्राइंगल एडीई। एडी कौन सा है बेटा, एडी ये छोटा वाला ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल एबीसी के सिमिलर होगा। एबीसी कौन सा है आपको पता है, एबीसी ये बड़े वाला ट्राइंगल है, इसके सिमिलर होगा, ये मुझे शो करना है। चलिए बात करता हूं प्रूफ की। हियर ट्राइंगल एबीई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एसीडी। जब ये एबीई कॉन्ग्रुएंट है, ए बी ई व्हाइट वाला ट्राइंगल, ये ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो एक जैसे हैं, बिल्कुल भी फर्क इनमें नहीं है। अगर इस ट्राइंगल को काट करके दूसरे वाले पर रख दूं तो ये क्या करेगा, पूरा पूरा इसे ढक लेगा। तो मुझे एक बात बताओ जल्दी, दिस इंप्लाइज जब ये ए बी ई ए सी डी के इक्वल है तो ए बी लाइन किसके इक्वल होगी, ए बी लाइन किसके ऊपर जाकर पड़ेगी अगर इन दोनों ट्राइंगल को दूसरे को रख दिया जाए। जल्दी बताओ मुझे ए बी लाइन किसके इक्वल होगी, ए सी। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी को यहीं रखो, ए सी को 1 में ले आओ, इक्वल टू 1 इक्वेशन ऑफ 1। इस लाइन में कोई दिक्कत किसी बच्चे को, जल्दी बोलिए। चलो दिस इंप्लाइज एंड मुझे बताओ अब एडी किसके इक्वल होगी, एडी किसके इक्वल होगी जल्दी बताइए। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, ए ई के। बेटा ए को ऊपर में लेके जाओ, तो एडी अपॉन ए ई इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन पर ध्यान दीजिएगा। ए बी अपॉन ए सी भी 1 के इक्वल है, ए डी अपॉन ए भी इक्वल 1 के इक्वल है, तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई। जी बेटा अब क्या करता हूं मैं, जो ए ई है इसको ऊपर लेके जाता हूं, ए ई को यहां लेके जाता हूं, ए बी को यहां लेके जाता हूं, ठीक है ना। जब ए ई को यहां पे आप लेके जाएंगे तो ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू ए डी अपॉन में ए बी। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस लाइन के ऊपर, ये लाइन शो कर पा रही है मेरी पे, ध्यान दीजिएगा। ए ई कौन सी साइड है, ये साइड, ए सी है ये बड़ी वाली साइड, ए डी है ये छोटी वाली साइड, ए बी है बड़ी वाली साइड, यानी प्रोपोर्शनल दिखा दी मैंने दोनों साइड। छोटे ट्राइंगल की, इस छोटे ट्राइंगल की दोनों साइड ए और ए डी प्रोपोर्शनल है किसके बेटा,
ए बी और ए सी के प्रोपोर्शनल देख लीजिएगा आप ध्यान से, जो रेशियो ए अपॉन ए सी में वही रेशियो ए डी अपॉन ए बी में है। एंड एंगल ए दोनों में क्या है बेटा कॉमन, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के अंदर है। क्या कहोगे, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। सो बाई क्या है बेटा, SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल बेटा किसके, ABC के। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो जल्दी मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर, जल्दी बताइए। आरिफा, आयुष मलिक, अद्विका, अजय पाल, अर्पित गोयल, भव्य गोयल, ममता, नमन, पलक, सानवी, वीनस, फहीम, सिद्धार्थ। शौर्य, कोई दिक्कत है बेटा, जल्दी बोलो। एक बार दोबारा फिर सुनिए क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में ऊपर। क्वेश्चन ने ये कहा था कि जो व्हाइट वाला ट्रायंगल है ये इस रेड वाले के कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों एक जैसे हैं। अगर मैं व्हाइट वाले को काट करके रेड वाले के ऊपर रखूंगा तो इसकी तीनों साइड उसकी तीनों साइड के ऊपर जाकर पड़ेंगी, अर्थात तीनों साइड क्या होंगी बेटा, इक्वल होंगी। तो ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ABE ट्रायंगल ACD के क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट है। टू शो, मुझे शो क्या करना है, मुझे शो करना है जो ऊपर ट्रायंगल ADE है छोटे वाला, ये बड़े वाले के सिमिलर होगा, ये मुझे शो करना है। मैं प्रूफ लेकर चला। हियर ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ACD के। क्वेश्चन ने क्या रखा है, ABE ACD के कॉन्ग्रुएंट है। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो एक जैसे हैं, बिल्कुल फर्क में नहीं है, तो इसकी AB साइड किसके इक्वल होगी बेटा, AC के इक्वल होगी। तो AB इक्वल टू AC, AC को अपन में लिया, AB अपॉन AC इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1। और जो AD लाइन होगी जी बेटा, जो AD लाइन होगी वो AE के इक्वल होगी। AD ये है, ये AE के इक्वल होगी, क्योंकि इस ट्रायंगल को जब मैं काटूंगा तो उसका ये वाला पोर्शन व्हाइट वाला और इस वाले का ये रेड वाला दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो A इक्वल टू AD होगा। इसे अपन में लिया तो AD अपॉन A इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम क्वेश्चन से कि दोनों बन के इक्वल है, दोनों के इक्वल रखा। इसे A को यहाँ लिया, AB क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, आप A को यहाँ रख दें, AB को यहाँ रख दें तब भी मल्टीप्लाई होगी, ये AB को यहाँ रखे A को तब भी मल्टीप्लाई होगी। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए A को अपॉन में यहाँ पे लिया, AB को इसका अपॉन में यहाँ पे ले गया। अब मैंने देखा AE अपॉन AC यानी छोटे वाले ट्रायंगल की AE, बड़े वाले ट्रायंगल की AC, इनका रेशियो यानी ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, AD छोटे ट्रायंगल की साइड और AB बड़े ट्रायंगल की साइड। यानी दोनों जो ट्रायंगल्स मेरे पास थे उनकी जो साइड्स हैं उनको क्या दिखा दिया मैंने, प्रोपोर्शनल दिखा दिया, उनका रेशियो मैंने सेम दिखा दिया। दिस अपॉन टोटल इक्वल टू दिस अपॉन टोटल मैंने दिखा दिया। और एंगल ए क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल के अंदर छोटे वाले में भी एंगल ए है, बड़े वाले में भी एंगल है। सो बाई SAS लगी, क्योंकि दोनों साइड का रेशियो सेम दिखा दिया, उनके बीच का एंगल इक्वल दिखा दिया। सो बाई SAS क्राइटेरिया से दोनों एंगल क्या हो गए बेटा, सिमिलर हो गए, अर्थात ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। बात करते हो क्वेश्चन नंबर 7 की। जी बेटा 7 क्वेश्चन की फिगर देखिएगा। सौर्य समझ में आ रहा है, सौर्य? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर बेटा मेरे पास 7 क्वेश्चन है। जी बेटा 7 क्वेश्चन की फिगर दी हुई आपको, जरा ध्यान देना इस क्वेश्चन को आप। इसकी फिगर है, ये पॉइंट है A, C, B, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल रखा है इसने, दिस पॉइंट D परपेंडिकुलर है बेटा, ये यहां से परपेंडिकुलर डाल रखा है, दिस पॉइंट E, और ये पॉइंट है बेटा P। ये क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है, ठीक है ना बेटा। क्या करना है क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। बात करता हूं गिवन की। गिवन में दिया हुआ है आपको AD परपेंडिकुलर है BC पर एंड CE परपेंडिकुलर है AB पर। बस ये दो चीज आपको दी हुई है। AD जो है परपेंडिकुलर है BC पर और CE परपेंडिकुलर है बेटा AB पर। अब ट्रायंगल ABC एल्टीट्यूड है, ये दोनों इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P पॉइंट सेट कर रहे हैं, ये भी आपको गिवन है। टू प्रूव, जी बेटा जो मुझे प्रूव करना है वो मेरे पास यहाँ पे है, 4 चीजें मुझे प्रूव करनी है यहाँ पे। जी बेटा 4 चीजें हमें प्रूव करनी है। नंबर 1, ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP। नंबर 2, ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE।
नंबर थर्ड ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल ए डी बी। और नंबर फोर्थ ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर ट्राइंगल बी ई सी। ये बेटा ये चार चीजें हमें प्रूव करनी है ना। बात करता हूं प्रूफ की, बहुत सिंपल है जी बेटा। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी में। जरा ध्यान देना कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। ट्राइंगल ए ई पी, ए ई पी जी बेटा ये वाला ट्राइंगल ये, और ट्राइंगल सी डी पी ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। चलिए कोई बताओ जल्दी, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या क्या चीजें इक्वल हैं। दोनों को सिमिलर दिखाना है। सिमिलर दिखाने की तीन कंडीशन है, ट्रिपल ए क्राइटेरिया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया, एस क्राइटेरिया। ज्यादातर हम इन्हीं क्राइटेरिया का यूज कर रहे हैं। तो दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या क्या चीज इक्वल, कोई बताएगा जल्दी बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन, दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या क्या चीज इक्वल है। कोई एलिमेंट सॉरी कोई एंगल इक्वल है इनमें, जल्दी बताओ। अरे बोल नहीं रही कोई भी। अच्छा ये बताओ एंगल ई कितने का है, एंगल ई कितना है, स्पीकर ऑन करो। एंगल ई कितना है 90, और इस वाले का एंगल कौन सा 90 है जल्दी बताओ। तो एंगल ई इक्वल टू एंगल डी बोथ 90। चलिए एक एंगल तो इक्वल दिखा चुका, दूसरे एंगल बताओ कौन सा एंगल इक्वल है, और बोली कौन सा एंगल इक्वल है। हाँ एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल कौन सा बेटा सी पी डी। क्यों है इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जी बेटा ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, दो से हमारा काम चल जाएगा। वैसे तीसरा अगर कहना चाहो तो कह दो कि तीसरा एंगल ए है, वो एंगल सी के इक्वल है रिमेनिंग एंगल, बट हम दो से काम चला लेते हैं। हम एग्जाम में भी दो से कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं 100 बाई डबल ए क्राइटेरिया जी बेटा ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल सी डी पी। जी बेटा सी डी पी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट, पहला पार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका। बात करता हूं सेकंड पार्ट की। बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। जी बेटा सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं। सेकंड पार्ट में मुझे क्या प्रूव करना है, किस किसी ट्राइंगल के अंदर लेके चलना है। इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई। जी बेटा दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। ए बी डी कौन सा ट्राइंगल है, ए बी डी। जी बेटा ये वाला ट्राइंगल ए बी डी, ध्यान दीजिएगा कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। ए बी डी ये वाला ट्राइंगल है जिसको मैंने इस कलर से किया है। चलिए इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। एंड ट्राइंगल सी बी ई, सी बी कौन सा बेटा सी बी ई जी ये वाला ट्राइंगल। चलिए इन ट्राइंगल के अंदर बताओ जल्दी दोनों में क्या चीज इक्वल है, बताओ जल्दी। ए बी डी का ये एंगल कितने का है जल्दी बताओ। एंगल डी 90 है। सी बी बनाओ, सी बी ई में एंगल ई कितना है बेटा, ये भी 90 है। तो एंगल डी इक्वल टू एंगल ई बोथ 90। चलिए एक एंगल तो इक्वल आ चुका, एंगल ई दोनों में है। एंगल ए इस ट्राइंगल के अंदर भी है, एंगल ई उस ट्राइंगल के अंदर भी है। तो एंगल ई इक्वल टू एंगल ई, सॉरी एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन। दो एंगल से काम चल जाएगा हमारा। 100 बाई डबल ए क्राइटेरिया जी बेटा क्या आ चुका, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल सी बी ई। जी बेटा मेरा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल सी बी ई। बात करता हूं थर्ड पार्ट की। जी बेटा थर्ड पार्ट मेरे पास है। बात करता हूं ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी की। ए ई पी ए बी डी की बात कर रहा हूं, तो लेके चलेंगे इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी। जी बेटा दोनों ट्राइंगल के अंदर की बात कर रहा हूं। ए ई पी और ए बी डी में एंगल ए कॉमन है दोनों में। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। जी बेटा ए ई पे एंगल ई 90 और ए बी डी का एंगल डी 90। एंगल ई इक्वल टू एंगल डी बोथ 90, दो से हमारा काम चल जाएगा। 100 बाई डबल ए क्राइटेरिया चार्ज को बेटा ट्राइंगल
AEP सिमिलर ट्राइंगल ADB। जी बेटा मेरा थर्ड पार्ट कंप्लीट, ट्राइंगल AEP सिमिलर आ चुका ADB के। एक पार्ट मेरा और बचा है, कौन सा बेटा? फोर्थ पार्ट मेरा और बचा है। फोर्थ पार्ट की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ पार्ट किसकी एक बार लेके चलेंगे आप? इन ट्राइंगल PDC, इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल जी बेटा BEC। जो ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, PDC और BEC की बात कर रहा हूं। PDC कौन सा है? ये छोटे वाला PDC है। और BEC कौन सा है बेटा? BEC बड़े वाला है। ये छोटे वाला और बड़े वाले की बात कर रहा हूं। तो छोटे वाले बड़े वाले में एंगल C तो कॉमन है। एंगल C इक्वल टू एंगल C, रीजन आप लिखेंगे कॉमन। जी बेटा छोटे वाले का एंगल क्या है ये? एंगल D। छोटे वाले का एंगल D, बड़े वाले का एंगल E, बोथ 90। जी बेटा दो से काम चल जाएगा हमारा, तो क्या कहेंगे? सो बाई डबल ए क्राइटेरिया ट्राइंगल PDC सिमिलर ट्राइंगल BEC। जी बेटा ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका। डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो चुके बेटा? सिमिलर हो चुके। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करा मैंने यहाँ पे बस सिमिलरिटी डबल ए दिखाई है। दो एंगल आपको आराम से मिल जाएंगे। एक एंगल तो 90 मिलेगा पक्का, और एक एंगल आपको कॉमन मिलेगा दोनों ट्राइंगल के अंदर। ये वर्टिकल अपोजिट केवल एक ही क्वेश्चन के अंदर मिला है। जब इन दोनों को मैंने दिखा तब वर्टिकल अपोजिट आता, नहीं तो सब में 90 और कॉमन, 90 और नो कॉमन, और 90 और कॉमन, यही क्वेश्चन है। और बहुत आसान क्वेश्चन है। चारों पार्ट मैंने कराए आपको। दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाना था? हमें सिमिलर दिखाना था। हम तीन एंगल ना दिखा के दो से भी हमारा काम चल सकता है। दो एंगल को दिखा करके, दो ट्रायंगल के दो एंगल्स को दिखा करके हम किन्हीं दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चारों पार्ट के अंदर क्या यूज किया बेटा? डबल ए क्राइटेरिया यूज किया है। चलिए बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जी बेटा क्वेश्चन है मेरे पास 9 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ध्यान दो। 9 क्वेश्चन है बेटा। इसकी भी फिगर आपको दी हुई है। कौन सा बेटा? अच्छा 8 क्वेश्चन है। E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ ए पैराग्राम ABCD। लो बेटा एक पैराग्राम ABCD है, ये एक पैराग्राम है। E एक पॉइंट है ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ ए पैराग्राम ABCD। AD को पढ़ाया गया। ये ABCD एक पैराग्राम है। इसकी साइड को पढ़ाने के बाद, AD को पढ़ाने के बाद एक पॉइंट है यहाँ पे E। जब मैंने इसे बढ़ाया, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and B intersects CD at F। और B को जब मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे, तो ये DC को कहाँ काटता है बेटा? F पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये भी क्वेश्चन ने कहा है कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है? F पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ये भी क्वेश्चन ने कहा है, लो जी F पर इंटरसेक्ट करता है। ये आपको गिवन है। तो बात करता हूँ गिवन की। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। जी बेटा एक पैरेललोग्राम आपको दे रखा है इसने। क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन में कहा है आगे टू प्रूव, मुझे जो प्रूव करना है वो ध्यान दीजिएगा। हमें प्रूव करना है शो दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर होगा बेटा किसके? CFB के। ABE ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, ABE ट्रायंगल किसके बेटा? CFB के। CFB के सिमिलर होगा, ये मुझे शो करना है। ध्यान देना कौन कौन से ट्रायंगल है, ध्यान देना कौन कौन से बेटा? ट्रायंगल ABE जिसे मैंने राइट किया है, ध्यान दीजिएगा। ये ट्रायंगल ABE को क्या दिखाना है मुझे? सिमिलर दिखाना है किसके बेटा? CFB के। CFB के सिमिलर दिखाना है। मैं अलग कलर से कर देता हूं उसे। CFB कौन सा ट्रायंगल है बेटा मेरा? ये वाला ट्रायंगल CFB। जी इन दोनों को मुझे सिमिलर दिखाना है। ये पैरेललोग्राम है और इसकी जो AD साइड है वो आगे तक बढ़ाई गई है। ठीक है, प्रूफ की बात कर रहा हूं। चलिए बताओ दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या इक्वल है? कोई बताए? इन ट्रायंगल ABE
एंड ट्राइंगल सी एफ बी। जी बेटा दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या इक्वल है, जल्दी बोलिए, कोई बताए इन दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या चीज इक्वल है। जी बेटा कॉमन तो कुछ भी नहीं है बेटा, ये ट्राइंगल अलग है वो ट्राइंगल अलग, कॉमन नहीं है कुछ भी। वाई एंगल इक्वल टू एंगल सी वाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरोग्राम आर इक्वल, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। और बताओ क्या चीज इक्वल है, जल्दी और कोई बताए और क्या चीज इक्वल है दोनों ट्रायंगल के अंदर, जल्दी बोलिए, क्वेश्चन हो चुका, एक एंगल और दिखा दो बस। अगर आपने एक एंगल और दिखा दिया तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, बाय दैट डबल ए क्राइटेरिया से काम कर लेंगे हम, दो एंगल को दिखा के भी हम काम कर सकते हैं। जल्दी बताइए दूसरा एंगल कौन सा इक्वल है, कोई बताएगा, जल्दी बोलो। एंगल ए ई बी, मैं बता रहा हूं आपको, नहीं बता दो। ए ई बी दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, देख लो जेड बन रहा है अल्टरनेट, तो एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल कौन से बेटा, एफ बी सी, एफ बी सी क्या लिखेंगे, अल्टरनेट। दिक्कत है किसी को, जल्दी बताओ अल्टरनेट क्यों है ये, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती है, ये पूरी पूरी लाइन इसके पैरेलल है, दिस इज ट्रांसवर्सल, ये बन रहा जेड, और जेड के अंदर जो एंगल बने होते हैं वो होते हैं अल्टरनेट एंगल, इसलिए ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा, एंगल ई जो है एंगल बी के इक्वल होगा अल्टरनेट। कोई दिक्कत किसी को, जल्दी बोलो, अल्टरनेट में किसी को प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही। सो बाई डबल ए क्राइट, अरे बोलो बेटा, सो बाई डबल ए क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर ट्राइंगल सी एफ बी, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। किसी को प्रॉब्लम हो आज के वर्क में तो मुझे बताइएगा जल्दी। आज जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर आप सिमिलरिटी यूज करेंगे, सारे क्वेश्चन में हमने सिमिलरिटी यूज किया, हमारा टाइम वर्क आउट हो रहा है। किसी को प्रॉब्लम हो तो जल्दी बोलिएगा, एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट। ओके थैंक यू बेटा, आपकी क्लास यहीं पे आज समाप्त होती है, यू हैव अ नाइस डे, ओके थैंक यू।